बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। क्रिकेट स्पेशल है। कुछ हो रहा है पाकिस्तान में इस वक्त? नहीं, पाकिस्तान की आवाम हर जगह पर सिर्फ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल देख रहे हैं, तो हम भी क्रिकेट पे बात करेंगे। बगैर कोई वक्त ज़ाया किए अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। शोएब अख्तर साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। लेजेंड स्टार नीड्स नो इंट्रोडक्शन। शोएब साहब बहुत शुक्रिया आपका। इंतजामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है कराची से, अगेन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। मुश्ताक अहमद साहब उनके साथ मौजूद हैं, अगेन अ बिग स्टार। बहुत शुक्रिया आपका इंतजाम भाई और मुश्ताक भाई आपका भी। सर मैच हो रहा है, क्या चल रहा है? 94 for 1, 13.1 ओवर। हाँ, थोड़ा सा आई थिंक 20 रन शॉर्ट है यहाँ पे। अच्छा। हमें एक आधा कैमियो चाहिए यहाँ पे, दो कैमियो चाहिए हमें पे 25-25 30-30 के। अच्छा। वो फखर करे, रिजवान करे। चौका तो लग गया। हाँ, चौका लगा चौका दिया। लग गया। सो हमें कैमियो चाहिए, हमें 180 करना ही पड़ेगा। ये 200 का विकेट था बाय द वे, अच्छा। जिस तरह हमारे ओपनर स्टार्ट लिए। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो मोमेंटम होता है T20 का, इसको बरकरार रखना पड़ता है एवरी ओवर। You have to set the ball rolling. You have to get the strike rate somewhere about run rate about 7 to 8%. So I'm sure पाकिस्तान के पास पावर बैंक है, जो पावर पैकेज है हमारे पास नीचे, जहाँ पे वो स्कोर कर सकते हैं। बट मनीब, एक बात अगर आप देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसके ऊपर कुछ करने की जरूरत है आपको? हाँ, इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है? से क्रिकेट हो रही है। ये वो इंडस्ट्री है जो बनी बनाई है, इस पे हमें सिर्फ कैपिटलाइज करना है। यहाँ पे हमें 25 बिलियन कमा सकते हैं इस इंडस्ट्री से। ऑस्ट्रेलिया कितना है मुल्क? कुछ भी नहीं, 6-7 करोड़ का मुल्क है। उसके राइट्स पाकिस्तान टीवी से महंगे हैं। क्यों एक नया स्पोर्ट्स चैनल खड़ा हो गया पीटीवी स्पोर्ट्स के होते हुए? क्योंकि पीटीवी ने दूसरी बीम नहीं निकाली। पीटीवी स्पोर्ट्स के ही 3 चैनल होने चाहिए थे। क्यों ना एली? सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि पीटीवी जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, इसको ही ग्रो करना चाहिए था, इसको ही बड़ा होना चाहिए था। यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। अगर सोचें कि हमारे 3 पैरेलल प्रोग्राम चल रहे होते इस वक्त, पैरेलल हमारी बीम चल रही होती, उसका इम्पैक्ट और होता है। अब आपने एक बड़ी पते की बात की अभी हम 180 रन का हमारा होना चाहिए, बट आप सिंस आप गेम के अंदर भी रहे हैं, तो ये आपको लग रहा है अभी यार गेटिंग क्लोज टू इट या नहीं? देखें, हमें अभी आसिफ आता है, नीचे हफीज़ आता है, मलिक आता है, यहाँ पे हमारे पास अमाद भी आता है। अमाद की शायद जरूरत ना पड़े हमें, जितने ओवर कम रहेंगे। तो हमें कैमियो चाहिए, कैमियो जो 30-30 35-35 अब कैमियो चाहिए, क्विक इनिंग्स चाहिए। हमें इम्पैक्ट डालना है, हमें इस वक्त ये साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना है। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो हैं, अगर आप देखें, जो इन्होंने बॉलिंग शुरू की, स्टार्क से 1 ओवर कराया, किधर है बाउंसर्स? हाँ, कोई एक बाउंसर कराया तो उसके मुंह पे लग गया, छक्का लग गया। लेकिन अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, ये बीच में आके चलाएगा, कनेक्ट करेगा, और यहाँ पे लग रही हैं शॉटें। तो ऑस्ट्रेलियन थोड़ा सा मुझे लगे कॉन्फिडेंस उनका वो नहीं शैटर हुआ। हाँ। थोड़ा सा मुझे भगोड़े लग रहे हैं। जो ही एक स्टार्क नंबर किया, साथ ही उन्होंने ले आए मैक्सवेल को। तो इनको थोड़ा सा दलेरी दिखानी चाहिए थी। आई एम श्योर रिजवान जब तक है और फखर जब तक है और बाकी हमारा जो नीचे लेट ऑर्डर आता है, मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान विल क्लोज करेगा 200। मुझे पूरी उम्मीद है, करना भी चाहिए। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा ना ऑस्ट्रेलिया पे, देन इट बी डिफिकल्ट फॉर देम। इंजी भाई, आपको क्या लग रहा है सर, व्हाट्स द आइडियल टोटल, फाइटिंग टोटल क्या होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? अब हम 100 तो क्रॉस कर गए, 105 पे 13.5 ओवर्स। मुनीब भाई, इंशाल्लाह 180 प्लस तो ज़रूर होना चाहिए। और जिस तरह पाकिस्तान को स्टार्ट मिला था ना, उसके 6 ओवरों में पाकिस्तान ने 47 रन किए थे। उसके बाद है ना, पाकिस्तान ने उस तरह का पिक नहीं पकड़ी जो पकड़नी चाहिए थी, कि पाकिस्तान इससे भी बड़ा टोटल कर सकता था इस पे। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन की जो बॉडी लैंग्वेज है वो पहले ओवर से नेगेटिव थी, कि ना उन्होंने पहले ओवर में स्लिप ली, ना कोई चीज़ ली, क्योंकि वो पहले ओवर से बैक फुट पे आ रहे थे। तो पाकिस्तान को ना इसका एडवांटेज लेना चाहिए था, और जो लिया भी सही, लेकिन उसको पूरी अभी यूटिलाइज अब करने का टाइम है। क्योंकि जी अब जिस तरह रिजवान और ये फ़खर खेल रहे हैं, अब इनको हर ओवर में 10 से 12 रन के लिए जाना चाहिए। क्योंकि पीछे अभी जिस तरह बाकी के जी बहुत पावर पड़ी है हमारे पास, कि मलिक है, हफीज़ है, आसिफ है। और मेरे ख्याल में यहाँ थोड़ा सा हमें अपनी बैटिंग में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए था, वो इस चीज़ पे कि जी जहाँ हमें पता चल रहा था कि जी फ़खर इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, जहाँ बाबर 10 ओवर खेल गया था, वहाँ मैंने अपना कुछ फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे भी कर सकते थे, किसी इन्फॉर्म बैट्समैन को भेज सकते थे, जो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे ना रहता कि कम ना होता। तो लेकिन अब भी ये है कि जी मैं ये देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह 170 से 190 के दरमियान स्कोर इस पिच पे ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि पिच बैटिंग के लिए अच्छा दिख रहा है और ऑस्ट्रेलियन भी ये बैटिंग अच्छी कर रहे हैं। इन्होंने भी
170 वगैरह चेज किया है, तो मेरे ख्याल में कि जी पाकिस्तान को इतना स्कोर जरूर करना चाहिए। अच्छा, ये मुश्ताक भाई, ये जो लैग आया थोड़ा सा जब बाबर आजम आउट हुए हैं, शुरू में 5-6 ओवर पाकिस्तान ने बड़े अच्छे निकाले हैं, फिर थोड़ा सा स्लो हो गया है काम। अभी शोएब भाई भी यही कह रहे थे कि हमें आइडियली इस वक्त हमें 11वें-12वें ओवर में 110 प्लस होना चाहिए था। तो क्या आपको क्या लग रहा है, बिकॉज कि हम थोड़ा सा प्रेशर लिया है हमने, या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की जो बात इंजी भाई कर रहे हैं वो इशू है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुनीब, आई थिंक थोड़ा सा इन्होंने वाकई स्लो डाउन किया। सिचुएशन बहुत अच्छी होती है, जब सिचुएशन अच्छी होती है तो आपको फिर चांस लेना पड़ता है, प्रोएक्टिव डिसीजन लेने पड़ते हैं बड़े मैच में। जैसे फ़खर जमान था, फ़खर जमान ने जैसे ही हमारी 10 ओवर हो गए थे तो आप शुएब मलिक के ऊपर चांस ले सकते थे। मलिक क्या करता है, एक्सपीरियंस उसका क्या करता है ओवर द ईयर्स, जो उसको एक्सपीरियंस हुआ है, वो 10 ओवरों से लेके उसने 17 ओवर तक जैम्पा को और मैक्सवेल जो बीच में 2-3 ओवर के लिए आए ना, उनको लूट भी लेना था उसने। और स्पिनर को सबसे अच्छा लूटता है मलिक, क्योंकि वो आते उसको छक्के भी मारने आते हैं, चौके भी मारते, सिंगल भी नहीं रोकता। फ़खर जमान से आने से ये होता है कि आप जब ये डॉट बॉल खेलते हैं या फिर बड़ी हिट मारता है, उससे क्या होता है कि दूसरे एंड पे भी प्रेशर पड़ता है। अगर दूसरे एंड से लगना शुरू हो जाए तो फेयर इनफ, अदरवाइज क्या होता है कि फिर दोनों तरफ से जो एंड होता है ना, उसके ऊपर प्रेशर बिल्ट जाता है और प्रेशर से आपकी विकेटें गिरती हैं। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान को 10 ओवरों के बाद गेयर चेंज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ 180 वाली 81-80 प्लस की विकेट है ये। अगर हमने थोड़ा सा कम किया तो मार्जिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ ज्यादा चले जाएगा फिर। सही। अब शोएब भाई, इस वक्त वी आर रेडी टू लूज विकेट, अगर हमें रिस्क, दिस इज द टाइम रिस्क लेना है। देखिए अभी रिजवान ट्राई आउट करेगा, वो उल्टी सीधी शॉटें जो मारता है, स्वीप, ये वो सेटल नहीं होने देता फील्डिंग को। सो आई थिंक यहाँ फ़खर को चार्ज लेना पड़ेगा, विच इज लाइक दिस, लाइक दिस। वेरी गुड। इसको अगर आप ट्राई करोगे ना तो ये आपको मारेगा। देखो दोनों पठान है, वाई तो वाई मारेंगे, इनको समझ आने ना, स्टेडियम को समझ आने देनी है ना, इनको खुद समझ आनी है। सो आई थिंक यू नो अभी ये कि देखें अभी सेट बैट्समैन है, नो बॉल भी हो गई है, नो बॉल भी हो गया, मुबारक हो आप। फ्री। देखिए सेट बैट्समैन है, सेट बैट्समैन को बॉल कुछ और नजर आता है। आसिफ अली जो भी आए, जो भी नया आए, उसके डिफिकल्ट होता है बैट्समैन के लिए, नेवर इजी कि आते साथ भी स्लॉग करना शुरू कर दे। आई थिंक दिस द बेस्ट चांस वी हैव इज फ़खर राइट नाउ, एंड रिजवान ही प्लेड हिज बेट नाउ। आई थिंक फ़खर इज द की राइट नाउ। अगर कैमियो खेल गया तेज वाला तो पाकिस्तान विल क्लोज टू 180 प्लस कर सकता है। लेकिन अगर आप देखें ना ऑस्ट्रेलियन की बॉडी लैंग्वेज, ये देखें ना, बिखरे पड़े हुए हैं। सो ये पाकिस्तान को दलेरी दिखानी थी जो पाकिस्तान दिखा बैठा है। ऑस्ट्रेलियन वही ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं है जहाँ बस नंबर 7 पे गिलक्रिस्ट आ रहा है। ये वो ऑस्ट्रेलियन टीम जिनके खिलाफ हम पल्ले पड़े हुए थे, जो हमारे पल्ले पड़े हुए थे, ये वो टीम नहीं है। यहाँ पे अगर आपने 3 विकेटें खोल दी ना ऊपर से, या अगर 2 विकेटें आपने जल्दी ओपनर आउट कर दिए, तो ये भी भागना शुरू हो जाएंगे। सो आई थिंक पाकिस्तान इज अ फेयर अमाउंट ऑफ चांस। देखें ये पाकिस्तान का फाइनल हो रहा है इस वक्त, सेमीफाइनल नहीं है। वी आर प्लेइंग इट एज फाइनल। न्यूजीलैंड एक साइकोलॉजिकली हमसे दबी हुई टीम है, वो हमसे बहुत हारी हुई है। 99-92 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारी, मैं ये नहीं कहता, नो डिसरिस्पेक्ट टू द टीम, बट वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है हमारा उनके ऊपर, जैसे श्रीलंका के ऊपर होता है। सो ये वो फाइनल है जहाँ पे हमें कैरेक्टर दिखा के निकलना है, और आई एम श्योर पाकिस्तान टीम कैरेक्टर शो कर रही है और दिखा रही है। सो आई थिंक दैट यू नो ये फाइनल अगर जीते ना आप, अगर ये सेमीफाइनल जीते तो बड़ा कॉन्फिडेंस लेके आप फाइनल में जाएंगे, जहाँ पर आप न्यूजीलैंड को बड़े आसानी से पकड़ सकते हैं। 114 एंड वी आर इन द 15th ओवर, आधा 15वां ओवर हो गया है। 5 में 70 होता है जी, 15वां ओवर है, 5 में 70 होता है जी, 5 में 70 होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है। मतलब वो फेंटे लगाने हो तो 70 हो जाता है। सर फेंटा बड़ा जरूरी है सर, फेंटा बड़ा जरूरी है। मेरा लफ्ज फेंटा बहुत चल पड़ा है, नहीं फेंटा ये फखर कर सकता है। हाँ, फखर जमान कैन डू इट। लेकिन जो अगेन मुझे देखा ना, आप अप्रोच देखें, द क्रिकेट इज अबाउट टेकिंग विकेट्स एंड स्कोरिंग रन। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने रन्स रोकने हैं, तो रन्स नहीं रुकते T20 में नहीं रुकते। तो आप विकेट लेने गए ही नहीं। ऑस्ट्रेलियन टीम की बात कर रहा हूं, विकेट लेने गए ही नहीं। सो दे वर नॉट इन प्लेस, सो दे वर नॉट रेडी। नेक्स्ट वाला आगे दूसरे ओवर में। ठीक, एक ब्रेक शामिल करते हैं जी। हमारी ये रनिंग कमेंट्री जो है हमारे एक्सपर्ट्स की, वो जस्ट मैच के ऊपर। एक ब्रेक के बाद बात साथ। पाकिस्तान की बैटिंग इनिंग्स अपने आखिरी मराहिल में है जी। अब हम तकरीबन इस मैच की पहली इनिंग्स के इख्तिताम में ज़बरदस्त चौका लगाया फ़खर जमान ने। भाईजान क्या कह रहा था ना आपको कि पिंच हिटिंग होनी चाहिए। फ़खर ही इज द वन, इज द मेन की राइट नाउ। इंजी भाई क्या हो रहा है सर, आप खुश हैं आप? जी बहुत अच्छा ही है कि जी अभी प्रेशर पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया शुरू से इन्होंने प्लान इतना अच्छा नहीं किया ऑस्ट्रेलिया ने, और पाकिस्तान अब उसका फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि जो विकेटें नहीं गिरी थी, अब फ़खर अच्छा हुआ क्योंकि जी सेट हुआ है, तो स्कोर बन रहा है। ये अब यहाँ चांस है क्योंकि जी
एक ओवर अगर हमें 20 रन का मिल जाए तो 180 190 के बीच में चले जाएंगे। जो अच्छा स्कोर होगा वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जी विकेट पे कोई बॉल स्विंग नहीं हो रहा, जंपा का बॉल भी स्पिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो ऑस्ट्रेलिया वाले भी ना स्कोर की जाएंगे, तो पाकिस्तान जितना स्कोर कर लेगा उतना ज़्यादा बेहतर है। तो जो अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको पूरा अवेल करना चाहिए पाकिस्तानी प्लेयर्स को। ठीक, अब मुश्ताक भाई क्या आइडियल क्या लग रहा है स्कोर, कहाँ तक पहुंच रहे हैं हम? 157 फॉर 2 और ये 18 ओवर्स हो गए हैं। I think 180 is look like to gettable at the moment. और इसकी रीजन पीछे क्या है कि अब मोमेंटम फखर का भी आया है, क्योंकि अभी बड़ी पैनिकिंग सिचुएशन थी जब फखर और रिजवान खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यूटिलाइज सही नहीं कर रहे। आखिरी जो 2-3 ओवर्स हुए हैं वो हमारे हक में बहुत बेहतर गए हैं। आई थिंक बहुत अच्छी शॉटें लगी हैं इसकी फखर की। उसकी रीजन पता क्या है? इंशाल्लाह अगर ये फाइनल हम पहुंच दिए और जीतते हैं तो ये फखर का कॉन्फिडेंस उस फाइनल में बहुत काम आएगा हमें। 22 रन अभी भी शॉर्ट ऑफ 180। शोएब भाई हमें 200 करना चाहिए था, बट वट एवर वी गेट राइट नाउ इट्स एडिशनल बोनस फॉर अस। मेरे ख्याल से कि अभी मोमेंटम गेन हो चुका है, आसिफ अली क्रीज पे आ चुका है। अभी आपके पास कितनी बॉलें बच गई जी? 12 सर हमारे पास 12 बॉलें बच गई जी। तो 12 बॉलों में अगर आपको 30 या 35 रन मिल जाते हैं, अगर आसिफ या फ़खर कैमियो खेल जाते हैं एक अच्छी सी, सॉरी आसिफ कैमियो खेल जाता है, तो यहाँ पर अगर 30 रन की एडिशन आ जाता है मेरे, या फॉर दैट मैटर 20 ओवर आ जाते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया मर जाएगी। वो हाथ पैर उनके फूल जाएंगे। अगर यहाँ पे अगर 20 का ओवर आ गया एक, तो उन्हें हाथ छोड़ देना। कमिंस है ये ले पहला उठाया जी, और ये पता नहीं जाता है बाहर के नहीं। ओए आउट, ओए आसिफ अली आउट हो गया। ओए होए कनेक्ट नहीं हुआ, कनेक्ट नहीं हुआ। आई थिंक इट वाज द फर्स्ट बॉल। ये इजी नहीं होता मुनीब, वैसे आप देखा जाए तो ये इजी नहीं होता। आते ही पावर हीटर के लिए आते ही इतनी हिटें मारना। अच्छा ये आपको 2-3 जैसे मलिक को ऐसी सिचुएशन में 1-2 बॉलें खेल के आप यूटिलाइज करें तो फिर आप कवर कर जाते हो। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जाते ही पहले बॉल से ऐसी नहीं लग सकती। ऑल्दो सिचुएशन तो ऐसी ही थी, अगर यहाँ पे सिंगल लेके वो फखर जमान को देता तो शायद ये बॉल भी डॉट ना होती और उसमें सिंगल भी मिल जाती और फखर जमान अपने मोमेंटम में चलता रहता है। ये स्मार्ट चीजें होती हैं, टेक्निकल चीजें होती हैं, टैक्टिकल चीजें होती हैं, जिसको आपने एज ए प्रोएक्टिव डिसीजन लेना होता है। इसमें आपका वो आप पिच से भी यूटिलाइज कर लेते हो अपने आप को, बॉलिंग से भी यूटिलाइज कर लेते हो, आपकी नर्व भी काम डाउन हो जाती है और आप फिर दूसरे बॉलों को भी वेस्ट नहीं करते। अब सारा मैच ना फखर पे आ गया, अब फखर पे सारा टोटल बेस करता है। सेट बैट्समैन है, बॉल नजर आ रहा है, वो खेल रहा है, उसकी कनेक्ट भी हो रही है। पिछले 2-3 ओवर उसकी कनेक्ट नहीं हुई, लेकिन अब कनेक्ट हो रही है। अब ऑल बेस ऑन फखर जमान। मुझे ये था कि यार चलो अल्लाह करे कैमियो खेल जाए आसिफ, तो हमारा 190 हो जाए। बट वो वही वाली बात शायद इट्स लाइक जैसे आप भी कह रहे थे यार ये आसान नहीं होता, यहाँ टीवी में बैठ के कहना छक्का लग जाए, आया कनेक्ट किया, उसको बाहर पहुंचाना है, फिर फोर्स पूरी होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म ठीक होना चाहिए बैटिंग के लिए। मुश्ताक भाई भी यही कह रहे हैं, इट्स नॉट इजी यार, इट लुक्स इजी हमें लगता है, बट यू नो हमारी एक इमोशन जुड़े होते हैं। नेचुरली हम तो कहते हैं हर बॉल पे छक्का लगे। देखिए यार बड़े अरसे के बाद बड़ी डिमोरलाइज्ड कौम हुई थी हमारी, हम बड़े रह चुके थे एज अ कौम। We have come this far. अब we can't let go of this one. Can't let go of this one. सही। हमारा ये देखिए इससे कनेक्ट हो रहा है, नहीं अंदर है, और नहीं ड्रॉप हो गया। लो दो करो 2 रन्स तो बनने चाहिए, एक बना है, सिंगल बना है, और वी आर 159 for 3, 100। जब प्रेशर पड़ता है ना ऑस्ट्रेलियन जैसे 3 खिलाड़ी आउट और 18.2 ओवर्स, so 18 ऑस्ट्रेलियन जब प्रेशर पड़ता है ना, ऑस्ट्रेलियन जैसे प्लेयर भी ना फील्डिंग में मिस्टेक करते हैं, ये है प्रेशर। अच्छा, ये इस वक्त एनजी भाई प्रेशर हम पे भी है कि हमने पिंच हिटिंग करनी है, 10 बॉलें रह गई हैं और वो ऑस्ट्रेलियंस भी स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन दे कांट कैच। मुनीब भाई, ये अगर आप ऑस्ट्रेलिया की अगर पहले ओवर से बॉडी लैंग्वेज देखें, इनकी शक्लें देखें, तो हम कह नहीं सकते, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जिस टाइम मिचेल स्टार्क जो 90 की स्पीड पे बॉलिंग करता है, आप सेमीफाइनल खेल रहे हैं, आपने एक स्लिप ही नहीं ली, आपने 4 से 5 मिनट लेग पे लेके बॉलिंग कर रहे हैं, यानी कि आप पहले टाइम से नेगेटिव हैं कि आपके ऊपर प्रेशर है। थ्रू आउट इन्होंने 6 ओवर में एक दफा आउट करने की कोशिश नहीं की पाकिस्तानी प्लेयर्स को, क्योंकि जी कहीं भी अटैक किया हो। अब आप इसकी ये स्मिथ की, ये चलो इसने कैच ड्रॉप कर दिया है, लेकिन आप जिस टाइम इसने 2 कैच पकड़े भी हैं, अगर उस टाइम भी आप इसकी शक्ल देखें तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह ये बहुत ज्यादा टेंस में है, और ये इनका प्रीमियर बैट्समैन है। तो ये हमारे लिए तो साइन बहुत अच्छी चीज़ ये वाली है कि जिस तरह की इनके नज़र आ रही है, जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज है,
मैं मेरे ख्याल में 20 साल तो इनके खिलाफ खेलने और 10-12 साल से देख रहा हूँ, मैंने कभी भी ऑस्ट्रेलियन की बॉडी लैंग्वेज इस तरह की नहीं देखी जिस तरह की इस मैच में देख रहा हूँ। इंजी भाई डॉट बॉल्स हो रही हैं, 8 बॉल्स रह गई हैं, वी आर 20 रन्स अवे फ्रॉम 180। नहीं, एक ओवर की बात है, क्योंकि जिस तरह एक ओवर में भी है ना फ़खर की जिस तरह लगेगा, जिस तरह शुएब कह रहा था कि फ़खर सेट है, फ़खर को थोड़ा सा चांस लेना चाहिए और सही है कि जी अगर इसकी 1 से 2 छक्के लग गए तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन ये टाइम ऐसा ज़रूर है कि जी जहाँ हमें ना ज़रा क्लिक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फास्ट बॉलर्स है ना, इनको मार सकते हैं कि कोई रिवर्स स्विंग नहीं हो रही, कोई स्विंग नहीं हो रहा बॉल। ये डॉट बॉल एक और होगी, ये शोएब भाई क्या हो रहा है? ये बॉलर कमिंस बहुत अच्छा बॉलर है। अच्छा देखें ना 160 30 खाया है उसने। सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा जी मुशी भाई, जी मुशी भाई बोलिएगा। नहीं, इफ शुएब इज गोइंग, शुएब यू गो। हाँ नहीं मैं ये कह रहा था, मैं कहने लगा था कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा कि पाकिस्तान के बॉलर्स देख रहे हैं कि यहाँ पे इस पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया से, जो हमारे लिए एज इंजी सेट कि हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात हुई, इन्होंने पिच को यूज ही नहीं किया। जैसे ये पिच में बॉल मारते हैं, स्लो बाउंसर या तेज बाउंसर, वो बॉल देखें एक रिजवान के भी लगी और जो भी इन्होंने बॉल स्लो बाउंसर किया वो लगा नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने बॉल यॉर्कर करने की कोशिश की, पिच को यूज नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के लिए कि पिच को यूज करें, क्योंकि पिच को यूज करने से क्या होगा कि उनका मोमेंटम अच्छा नहीं होगा। फिर एवरी नॉन एंड अगेन इफ यू बॉल यॉर्कर देन आई थिंक दैट विल बी मोर डिसेप्टिव फॉर देम। अच्छा बिल्कुल, ये वैसे शोएब भाई हम इस पे एनालिसिस देंगे। वंस द इनिंग्स एंड्स, एक ओवर रह गया सर, 161 161 स्कोर है जी। आखिरी ओवर, अब आई डोंट नो पता नहीं कौन डाल रहा है, लेकिन इट्स डिफिकल्ट टू बैट आउट देयर आई थिंक। नहीं, आई थिंक विकेट कंपैरेटिवली जो स्टार्ट ऑफ टूर्नामेंट थी वो मुश्किल थी, अब कुछ बेहतर नजर आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे शाम को मैच शुरू हुआ, यहाँ पे शीन पड़ना, शीन मतलब ओस की एक शीन होती है, लेयर होती है, वो पड़ गया, बॉल बल्ले पे आ रहा था। तभी कवर ड्राइव लग रहे हैं ना, तभी ऑन ड्राइव लग रहे हैं ना, तो बॉल बल्ले पे आ रहा था। सो वी शुड हैव कैपिटलाइज्ड इट इन द मिडल। हम 6 ओवरों में अगर 50 थे तो हमें 10 ओवरों में 90 पे होना चाहिए था, या 12 में 110 पे होना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली हम इतना मोमेंटम को गेन नहीं कर सके। लेकिन जो मुझे एज अ बॉलर मुझे जो चीज़ समझ आती है ना, देखिए यार, जब आपको पता है बाबर आजम को पूरे टूर्नामेंट किसी को पीछे ट्राई नहीं किया, ना रिजवान को ट्राई किया, 2 बॉलें पीछे में 2 मत्थे पे लग गई। यार आपके जब मुंह पे बॉल लगती है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस इतनी जल्दी वापस नहीं आता। ये एज अ फास्ट बॉलर यू आर एग्जैक्टली। पर आप जब स्लिपें लेके नहीं जाते हो ना, तो फिर आप एक बॉलिंग करने जाते हो, रन्स रोकने जाते हो, और रन्स रुक नहीं सकते इस फॉर्मेट में। सो आई थिंक पाकिस्तान इज लुकिंग टू गेट अबाउट 175 172 173 अगर लग जाए 2-3, तो देखिए ये एट पार स्कोर है। देखिए ये 5 बॉल्स रह गई हैं, ये विनिंग स्कोर है। बाय द वे हमने 150 पर रोका हुआ है यहाँ पे। बट अगेन याद रखिएगा, यहाँ पे ओस की थोड़ी सी लहर पड़नी है, इसमें स्पिन इतना नहीं होना, स्पिनर के लिए मुश्किल होगी। अमाद वसीम के लिए अच्छा होगा, स्किडियर है ना, तेज कर रहा है, हफीज के लिए अच्छा होगा। अगर हमें फास्ट बॉलर के पहले 2 ओवर देखने हैं कि कुछ शाइन यूज करनी है हमने नए बॉल से, हमें शाइन यूज करनी ही पड़ेगी, लेदर यूज करना पड़ेगा नए बॉल का। अच्छा, वहां पे ट्राई आउट करना पड़ेगा। अगर नहीं होता देन थिंक अबाउट अदर ऑप्शंस। बट राइट नाउ एज अ कैप्टन अगर मैं होता तो 4 ओवर से ट्राई आउट जरूर करता इनको मैं फास्ट बॉलर से। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपने रोकने जाना है तो देन अमाद, देन हफीजी। वो मैं बिकॉज वो हम बॉलिंग के ऊपर भी एनालिसिस लाएंगे। सो इंजी भाई, हम तो एज अ कॉमन पाकिस्तानी तरह टेंशन थोड़ी ज़्यादा होगी, लो जी आउट हो गए, बोल्ड मलिक बोल्ड, शोएब मलिक बोल्ड। सो वी आर लेफ्ट विद, हमारे पास 4 बॉल्स रह गई हैं जी। विकेट सब शायद मैटर नहीं करती। 170 इज अ पार स्कोर। हमारी अगर डोमिनेशन क्रिएट करनी होती है ना, डोमिनेंस करनी होती है आपने, तो आप 190 प्लस करते हैं। डोमिनेंस क्रिएट करनी है आपने। पाकिस्तान एवरी नाउ एंड देन न्यूजीलैंड के खिलाफ भी यहाँ पे भी चांस देता है टीमों को कि आप भी मैच में वापस आ जाए। तो वो नहीं देना चाहिए था। ये डोमिनेंस क्रिएट करते हैं, आप रूथलेस होते हैं। ऑस्ट्रेलियन जब अपनी पीक पे थे वो रूथलेस थे, वो आपको मैच में कभी आने नहीं देते थे, ना बैटिंग के दौरान ना बॉलिंग के दौरान। ये इंजी भाई, ये जो थोड़ा सा हमें लैग आया है, जिसका आपने भी जिक्र किया, शोएब भाई ने, मुशी भाई ने, सब ने, ये अब इसको हमारे पास 4 बॉल्स हैं, हम तो कहते हैं 3-4 छक्के लग जाएं, लेकिन जो लग रहा है शायद हम 170 के करीब होंगे। हमारे पे प्रेशर है या यू थिंक नहीं, वी हैव कम दिस फार, इट्स अ गुड फाइटिंग टोटल जिसके करीब हम पहुंच गए हैं अब? देखिए मुनीब, अगर हम 180 भी करते तो प्रेशर तो फिर भी रहना था, ये नहीं कि प्रेशर ख़त्म हो जाना था। लेकिन ये अब भी अगर 170 स्कोर भी हो जाता है या ये 100
अब इस टाइम 162 है, अगर हम 160 या 166 8 भी करें तो प्रेशर तो ऑस्ट्रेलिया पे है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया ने गलती की है ना, वो पाकिस्तान को गलती नहीं करनी चाहिए। बाबर को चाहिए कि जी आउट करने के लिए जाए। अगर ये ऑस्ट्रेलियन भी शुरू में आउट करके जाते कि जी हमें, अगर ये अपने पहले 10 ओवरों में पाकिस्तान की 2 से 3 विकेटें गिरा देते तो डिफरेंट पोजीशन हो जानी थी। अगर हम नए बॉल से पहले 6 ओवरों में इनके 2 प्लेयर आउट कर दें तो मेरे ख्याल में ये वाला स्कोर भी ना मुश्किल स्कोर हो जाएगा, इतना आसान नहीं होगा। तो हमें थोड़ा सा अटैक करना पड़ेगा बॉलिंग में, और शुरू के ओवर में स्पेशली अटैक करना इसलिए ज़रूरी है कि बाद में हम ये तवक्को कर रहे हैं कि जी ऑस पड़ेगी, कि बॉल स्विंग नहीं होगा, स्पिन नहीं होगा, ग्रिप नहीं होगा पिच में, जिस तरह ये थोड़ा सा ग्रिप होता है। तो पहले पाकिस्तान की इनिंग्स के पहले 10 ओवर बहुत अहम है। इस पे बाबर एंड कंपनी को ऑस्ट्रेलिया पे हमला करना पड़ेगा, हमें 3 से 4 विकेट लेने पड़ेंगे। ये याद रखिए, जिस तरह का ग्राउंड है, जिस तरह की पिच है, अगर जहां हमने आउट ना किए, हमला ना किया, तो ये स्कोर चेज हो जाएगा। जो भी स्कोर होगा वो चेज हो जाएगा, क्योंकि आज के मैच में भी एक साइड की जो सी बाउंड्री है ना वो छोटी है। सही। तो इसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बॉलर्स के लिए बॉलिंग करना। तो पाकिस्तान की जो उनसे पहले 10 ओवर है ना वो बहुत अहम है कि इसमें हम विकेट लेंगे, तो यहाँ कमाई करना जरूरी है, जो अगले 10 ओवर में थोड़ी सी खर्च हमको कनेक्ट बहुत हुआ बड़ा है, कनेक्ट हुआ है जी भाई, छक्का जबरदस्त। जी कनेक्ट हुआ है जी। सो 169 पे पहुंच गए हम, और हमारे पास 2 बॉल्स हैं अब। 175 टू विन। अच्छा चलें, 175 टू। हम तो कहते रही अगली 2 बॉलों में 2 छक्के और लगे, कमाल हो जाए। यार गुड कनेक्शन है, गुड कनेक्शन, गुड कनेक्शन। कि तैयार ये वन डायमेंशनल प्लेयर है, ये इसी चीज के लिए तैयार रहता है। और वाह 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 वाह, बड़ा बड़ा लंबा छक्का है। स्वीट मीट ऑफ द बैट आया बाहर ये बॉल। वो आवाज जो टक की आती है ना, वो टक नहीं सर, कुछ और ही आती है। बॉलर का तो उधर से चिकनाचूर हो गया, हो जाता है। बाहर नहीं निकलता, बाहर निकलता। ये करेगा स्लोअर वन। ओ छक्का, ओए ये दूसरा छक्का जी, जबरदस्त। ओ वाह वाह, जबरदस्त। 175 पर 4, और फखर जमान की निस्फ सेंचुरी भी हो गई जी। वाह वाह वाह। एक 175 बॉल रह गया है और 175। हमारे दोस्त है विक्रांत गुप्ता, शोएब भाई विक्रांत 175 पे गुप्ता तो है आ हमारे गए। दोस्त। वो कह रहे थे 179 में लिख के भेजा है। मुशी भाई को दुआ पड़े ताकि आखिरी भी छक्का लगे। उफ, that's a massive hit. इंशाल्लाह लगेगी हमारा। बहुत देखें ना मुनीब, ये देखें इतनी प्रोफेशनल साइड है, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की, हमारी पूरी कौम की दुआएं इनके साथ। इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, जब विकेट को यूज कर रहे थे, विकेट में लाके बॉल मार रहे थे, तो एक भी बॉल शॉट नहीं लग रही थी। आखिरी 2 छक्के खाए हैं, दोनों बीच में यॉर्कर करते हैं, जबकि फखर जमान को बीच वाला यॉर्कर तो उसको चाहता है, या उसको बिल्कुल टांग पे यॉर्कर मारना चाहिए, बाहर मारना चाहिए था। मगर अल्लाह का शुक्र है, इसका मतलब है कि अल्लाह की रहमत हमारे साथ है। वो मेंटली तौर पे वो उनको नहीं पता चल रहा वो कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं। 177 रन का टारगेट दिया है जी। 177 का टारगेट है ऑस्ट्रेलिया के पास। पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 176 रन बनाए, 4 खिलाड़ी आउट हुए। गुड कंपैरेटिव टोटल आई बिलीव। शोएब भाई, I think good recovery. Good recovery, हाँ. Good recovery. After that lag. जहाँ पे फखर जमान ने थोड़ा फंसाया था पाकिस्तान को, वहाँ फखर जमान ने निकाला भी है। A good start of the innings by Babar and Rizwan. A great recovery by Fakhar Zaman. Looked very odd in a few overs. But the way he played, यार, what a character that he's shown. You know, जब ये फंसा हुआ था, फंस के बाहर निकला और इसने स्कोर करके दिया पाकिस्तान को। तो 177, it is at par score. मतलब यहाँ पे तगड़ा आपको डिफेंड करने वाला स्कोर, और नहीं जीतने वाला स्कोर है, जीतने वाला स्कोर। प्लीज यार। ओके, नहीं मैं तो वैसे थोड़े को पूछ रहा हूं। ओके, खुदा आप कह रहे थे 200 यार, रन। देखो पूरी कौम ने इस वक्त एक डॉट पे कनेक्ट हुई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके साथ डॉट नहीं कनेक्ट हुआ, हमारे इमोशंस कनेक्टेड है, हार्ट बीट कनेक्टेड है। हाँ, इसमें हमारी हार्ट बीट कनेक्ट हुई है। सो प्लीज ऐसी बात ना करें और कुर्सी ना छोड़ें यहाँ पे कि ज्यादा पाकिस्तान हारे। हमें ये वर्ल्ड कप हमारे मोराल के लिए चाहिए। बिल्कुल, ये हमें हमारी कौम को यकजहती के लिए चाहिए। ये वर्ल्ड कप नहीं है, ये हमारी कौम को इकट्ठा करने का एक तरीका है। मोरल बूस्टर है ये ना, मोरल बूस्टर, ये इंजेक्शन हमें चाहिए एट एनी कॉस्ट। न्यूजीलैंड आगे हाथ जोड़ के बैठी हुई हमारे, प्लेट में रख के फाइनल बैठी हुई है। हम नॉट सेइंग बिग वर्ड्स, बट यू नो उनके साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है हम पे। लेकिन ये था फाइनल हमारा, जिसपे हमने कैरेक्टर के मैच के अंदर कैरेक्टर्स दिखाया। You have to rebuild the characters, you see. So bowling. I always say that, you know, the distance from earth to heaven is not a matter of altitude. It's a matter of attitude. And that has been shown by Fakhar Zaman. एक ब्रेक के बाद बात साथ
इंजी भाई नाउ अब चले पाकिस्तान के तो इनिंग्स एनालिसिस हम ऑब्वियसली पोस्ट मैच भी आप करते रहेंगे आप सब, लेकिन अब जारी बात है पाकिस्तान ने बॉल करना है और हमने डिफेंड करना है 176 रन को। क्या हमारी बॉलिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आपने कुछ देर पहले कहा कि हमें विकेट्स लेनी पड़ेंगी, विकेट इज द की, इवन दो वी हैव पुट अ डिसेंट वेरी गुड टोटल, आई वुड नॉट इवन से डिसेंट टोटल, वेरी गुड टोटल, अच्छा पावरफुल टोटल है, लेकिन विकेट्स चाहिए हमें। जी मुनीब भाई बिल्कुल विकेटें चाहिए, लेकिन मैं उससे पहले एक बात आपकी इसका कि जिस तरह अक्सर हम बात करते हैं ना कि जी न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर 170 किया जाए तो 190 चेज करते हैं, क्योंकि जी उनकी फील्डिंग बड़ी अच्छी है कि वो 20 रन फील्डिंग से रोक लेते हैं। तो ये जो पाकिस्तान ने 177 का टारगेट दिया है, ये 205 का ही समझेंगे कि जी 25 रन हमारी दुआओं के भी लें कि जो पाकिस्तान के पूरे लोगों ने बैठ के अब दुआ करनी है पाकिस्तान जीतने के लिए, तो ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो मुनीब इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देखिए ये T20 में ये अच्छा फाइटिंग स्कोर है, लेकिन विनिंग स्कोर आप नहीं कह सकते। इसके लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी, पूरा प्लान करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए। और पहले 10 ओवर, क्योंकि जो अभी तक देखने में आया है सेकंड इनिंग्स में आखिरी 10 ओवर जो होते हैं ना, उसमें स्कोर बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि जी बॉल स्विंग होना बंद हो जाता है, स्पिन होना बंद हो जाता है, गीला हो जाता है, फील्डर्स के लिए फील्डिंग करना मुश्किल हो जाती है। तो दूसरी इनिंग्स की जो पहले 10 ओवर होते हैं ना, ये बड़े अहम होते हैं, जिसमें आप दूसरी टीम को डैमेज करते हैं विकेटों की शक्ल में, क्योंकि जी आप एक स्कोर भी उनको नहीं देते और उनके आउट भी करते हैं, आप हमला भी करते हैं। क्योंकि जी कल वाले मैच का भी अगर आप देख लें कि उन्होंने 4 ओवरों में, लास्ट 4 ओवरों में 57 रन बनाए। अभी एक ओवर पड़ा था कि जी जिस हिसाब से वो खेल रहे थे तो 5 ओवरों में 70 से 80 रन बन सकते थे। तो ये पहले 10 ओवर बहुत अहम है। ये 6 ओवर है ना, जो उनसे पहले 6 ओवर है नए बॉल के, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। ये डिसाइड करेंगे कि जी पाकिस्तान किधर जा रहा है। अगर ये 6 ओवर अच्छे कर देता है तो मैच है ना पहले 6 ओवर में ही 80% क्लियर हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। ठीक, तो पाकिस्तान को बड़ा ज़रूरी है कि, और बाबर की यहाँ कैप्टनसी का भी इम्तिहान है कि जी वो किससे बॉलिंग कराता है, किस तरह फास्ट बॉलर को यूज़ करता है और किस तरह अपने स्पिनर्स को इस्तेमाल करता है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है आज के मैच के लिए। मुशी भाई व्हाट्स योर बेस्ट बैट, जरा ये कि हमारी शुरू क्या होना चाहिए बॉलिंग, क्योंकि शोएब भाई ने तो कहा है कि आपको टेस्ट करना है, आपने ज्यादा हम स्पेस दे नहीं सकते, सो स्पिनर्स टू स्टार्ट विद। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम पहले से बात कर रहे हैं कि यू कैन ब्रिंग हफीज आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि अमाद के लिए वो मेंटली तैयार होके आए होंगे। फ्रेंच और डेविड वॉर्नर जो है ना, वो अमाद को ज़्यादा सूटेबल है उनके लिए, क्योंकि दे लाइक टू हैव अ पेस। हफीज़ का ये है कि लेफ्ट आर्म जितने भी बैट्समैन आते हैं, वो इसका एंगल इतना मुश्किल है कि वो इतने एंगल से डेविड वॉर्नर को पकड़ लेगा। और फिंच भी जो है वो ही इज़ नॉट अ बिग स्वीपर ऑफ द बॉल, तो वो सीधी मारता है। तो अगर 2 फील्डर सामने रख के अगर बीच में विकेट टू विकेट बॉल करे, हफीज़ भी कैन बी ए विकेट टेकर ऑल्सो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मनीब ये है कि बाबर को स्पिनर्स को किस तरह यूटिलाइज करना है, कब करना है, किस तरह करना है, इट्स अ की थिंग। क्योंकि यहाँ पे आई थिंक पाकिस्तानी बॉलर्स को, जो हम बात कर रहे हैं बार बार, स्पिनर्स के साथ साथ जो सीमर्स हैं, उनको बहुत रोल है कि वो यॉर्कर जब तक रिवर्स नहीं होता, यॉर्कर ना मारें, विकेट में ला के स्लो बाउंसर करें, विकेट में ला के लेंथ बॉल करें, वो इजी नहीं होगा ऑस्ट्रेलियन पिचेस। लास्ट वर्ड, जैसे भी हैं हमारे ये हीरोज हैं। ठीक, लास्ट वर्ड इज कि यहाँ पे बॉल सीम होगा। पहले 4 ओवर बॉल अंधेरा पड़ा हुआ है, बॉल इतना जल्दी गीला नहीं होगा, सीम होगा, यहाँ रिवर्स नहीं होगा, यहाँ स्पिन नहीं होगा, यहाँ ड्रिफ्ट होगा, यहाँ स्किड होगा। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया कि पहले देख ले, 2 ओवर करा के पहले एक तो शाइन करेगा, फिर अमाद करेगा, उसके बाद फास्ट बॉलर आपने लाना है तो आप ला सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कैसी बॉलिंग है। पर हफीज का नया बॉल भी स्किड होगा, फंसेगा, लेकिन यू विन और लूज टुडे, इट डज नॉट मैटर, वी आर स्टैंडिंग। बिल्कुल ठीक, हम पाकिस्तान की टीम के साथ करें थी। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया। ये एनालिसिस, ये कमेंट्री चलती रहेगी जियो न्यूज़ पे। प्रोग्राम देखने के